बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद वसीम। नाजरीन, बिल आखिर 5 अगस्त का जो दिन है जनाब अली वो आ चुका है और आज इमरान खान साहब को जी 2 साल पूरे हो गए हैं ज़ाहिर है जेल में गए हुए। और तोशा खाना केस से जो है ये सज़ा का सिलसिला जारी हुआ था जो अनफॉर्चुनेटली अब तक जो है वो जारी है। और एक पॉपुलर लीडर हैं, ठीक है, उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है भी बहुत जगहों पर, बट इस तरह से जिस तरह विक्टिमाइज़ किया गया और इतने ज़्यादा केसेस एक आदमी पे बना दे गए, वो भी अपने आप के अंदर एक दास्तान है। और ऑब्वियसली इसे ज़्यादती ही कहा जा सकता है, विक्टिमाइजेशन ही कहा जा सकता है। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि माजी में हो रहा था तो अब भी ठीक है, माजी में भी गलत था ज़ाहिर है और अब भी गलत है और आगे भी अगर होगा तो वो उसको भी हम गलत ही कहेंगे ना। तो यहाँ पे वो वाली पॉलिसी नहीं है कि जी मेरा अगर पसंदीदा बंदा है तो फिर मैं कह दूँगा जी अब तो ठीक है, मक्का फाते अमल ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अब चीज़ ये है जी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप जानना चाहेंगे, वो ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं अब तक जेल में कंफर्टेबल रहे हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने जेल काटी है। देखें, इमरान खान साहब ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने मुखालफिन को गलत साबित किया है और बहुत से लोग ये समझते थे कि ये हफ्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे। मैं नहीं कम से कम समझता था, मैं यही समझता था कि इमरान खान जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि वो जो है वो जेल अच्छे तरीके से ही काटेंगे। लेकिन मेरी उम्मीदों से भी कुछ, मेरे ख्याल में कोई 10-20 गुना ज़्यादा ही उन्होंने शायद करके दिखाया होगा। बिल्कुल भी वो झुके नहीं और अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी डील जो है वो लॉक नहीं किया। और ये ऐसे नहीं होता कि जी डील ऑफर नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। अगर डील करनी हो तो हो जाती है, हर चीज़ अगर आप मान के बैठ जाए ना तो फिर सब कुछ जो है वो मिल जाता है। इमरान खान आज बार भी होते, अगर डील खड़का ली होती उन्होंने तो बड़ी ही जी दिलेरी, बहादुरी और अज़म के साथ जो है इमरान खान साहब ने डील नहीं की है और जेल भी काटी है बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत दिलेरी के साथ। एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं बीमार हो गया हूँ और मेरा ये हो गया वो हो गया। बहुत मुश्किल हालात देखने पड़े, अंधेरा जो है कमरे में कर दिया जाता था और डॉक्टर तक रसाई ना मिलना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किताबें ना मिलना, किसी से मुलाकात ना हो पाना और बेटों के साथ जो है वो टेलीफोन पे गुफ्तगू ना करवाना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उन्होंने देखी हैं। और देखें, जेल में कहा जाता है कि 3 महीने बेसिकली होते हैं, ठीक है जी। या तो जेल आपको खा जाती है या आप जेल को खा जाते हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल को कच्चा चबा चुके हैं, जो सही बात है। और ये मैं नहीं हाल ही कह रहा, राणा सनाउल्लाह साहब जो उनके इतने बड़े सियासी मुखालिफ हैं वो ये मानते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी राय तो चलें अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये तो राणा साहब भी मानते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि जी वो नशेई है तो वो सिगरेट पीता है, तो चर्स का सिगरेट पीता है और पता नहीं क्या क्या, शराब, मतलब हर किस्म के नशे जो हैं वो इमरान खान साहब के खाते में डाले हुए थे। तो उनके लिए काफ़ी एक बड़ा तमाचा था इमरान खान साहब की जानिब से। तो बहरहाल जी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज पीटीआई ने अपना एहतजाज करना है। अभी तक तो कोई ऐसी मुझे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई है और कोई ऐसी तैयारी भी नहीं है पीटीआई की कोई बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ जो है वो कर सकें। हाँ, रैलियाँ वगैरह जो है वो निकलेंगी, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जो प्रेजेंस है मुख्तलिफ इलाकों में वो होगी, ताकि एक टोकन एहतजाज तो कम अज़ कम जो है वो हो जाए। ठीक है, स्पेस भी पीटीआई के लिए बहुत कम है और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इस पार्टी को तोड़ दिया गया। जो कुछ हुआ ऑब्वियसली ठीक है, इन्होंने 9 मई में जो गलती की और जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं वो तो हुए हैं अपनी जगह और उसकी सज़ाएं भी मिलनी चाहिए जिन्होंने की है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है, आपको पता है। और लेकिन जिस तरह से उस सबको इस्तेमाल किया गया और इस पार्टी को तोड़ दिया गया, जो ये कहता है कि जी मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई बड़ी घटिया जमात है, बड़ी फजूल जमात है, वो तो जी ड्राई क्लीन जो है वो हो जाता है और उसको कोई पूछता नहीं है। जो खड़े हुए हैं उनको सज़ाएँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक सियासी मसला जो है वो ज़्यादा बन गया है। तो बहरहाल जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है जनाब अली वो भी अब सामने आ चुकी है। वो ये है जी कि नेशनल असम्बली में ये 1.5-2 घंटे जो है वो डिबेट करेंगे और उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अडियाला जेल जाएंगे और जो अपने शहरों में मौजूद है वहीं पे जो है वो निकल के एहतजाज वगैरह करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वकला भी उनके साथ होंगे ताकि अगर कोई कानूनी पेचीदगी आए तो उसको भी टैकल किया जा सके। अब मामला ये है कि अडियाला जेल के बाद भी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो भारी डिप्लॉय की गई है ताकि इनको जो है मुजाहिरीन को रोका जा सके। देखते हैं बहरहाल क्या होता है। और आज जो है वो इस सब को मॉनिटर करेंगे कि कितना कोई एहतजाज जो है पीटीआई तगड़ा कर पाती है और कितना नहीं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं इमरान खान साहब के कहने पर और उनकी कॉल ही है, जाहिर है कितने लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो खुद बाहर हों फिर तो ऑब्वियसली गेम ओवर है और ये हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसी में ही है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में नहीं, क्योंकि अगर बाहर आए फिर तो ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा। और ऑब्वियसली अब देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद जो एक काउंटर स्ट्रेटजी अब
इनके MNAs को भी फारग करने की जो बनाई जा रही है, एक तो नाअहलियाँ हो रही हैं। अब शेख वकास अकरम साहब के हवाले से भी पता लगा जी कि 40 दिन तक वो स्पीकर साहब कह रहे थे कि जी वो बगैर बताए रुखसत पर हैं, और अगर ऐसा हो तो फिर कोई करारदाद भी आ सकती है और इनको फारग किया जा सकता है नशिस्त को। मतलब एक जिसे कहते हैं जीते हुए आदमी की नशिस्त जो है वो इस वजह से खाली कर दी जाएगी। कमाल ही है वैसे। और वो स्पीकर पंजाब असम्बली में देखा था वो नाअहल करने के दर पे चल रहे थे। तो बहरहाल जी ये मामला चल रहे हैं और आज का दिन बड़ा क्रूशल है PTI के लिए। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और एक अपडेट ये भी आई थी कि आलिया हमजा साहिबा जो है उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है, और उसकी मैं अभी चला भी दूंगा, जो कि नज़र आया कि जी पंजाब पुलिस ने मारा है उस गाड़ी पे और उसका जो बैक विंडो है वो तोड़ दी गई है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक चीज़ें हैं। प्रोटेस्ट अगर वो कर रहे हैं उनको करने दें, कोई ऐसी बड़ा कारनामा जो है वो होने नहीं जा रहा, कोई आपकी हुकूमत गिरने नहीं जा रही। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है। तो बहरहाल जी ये आज तक की फ़िलहाल तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो प्रोटेस्ट वगैरह होगा उसको एनालाइज करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।